हमारे समस्त दर्शकों को सादर प्रणाम। अनिल मिश्रा जी, संगठन शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के लिए बनाया जाता है और संगठित होकर के कोई काम करने का निर्णय लिया जाता है। जब कोई बड़ी चीज से लड़ना हो, बड़ी ताकत से लड़ना हो, या हमने तमाम अपने जीवन में कई फिल्मों में भी देखा कि जैसे मजदूरों का एक संगठन होता है तो कंपनी के मालिकों से कैसे लड़ता है। कंपनी के मालिक बहुत ताकतवर होते हैं, मीडिया से लेकर के सरकार तक उनकी पहुंच होती है और लोग। आइए जरा सुशील जी, जरा हम शुक्ला जी की आवाज चेक कर ले एक बार। शुक्ला जी, आवाज नहीं आ रही, आवाज मिस कर रही है, क्यों नहीं आ रही? आपका वॉल्यूम तो ऑफ नहीं कर लिया, मोबाइल का वॉल्यूम ऑफ कर लोगे तो आवाज नहीं आएगी। कभी कभी हो जाता है धोखे से। जी सुशील जी। जी, तो तमाम जब बड़ी ताकतों से लड़ना होता है तो उसके लिए फिर हमको एकत्रित होना पड़ता है। एकत्रित हो करके ही हम किसी लड़ाई को जीत सकते हैं, संगठित रह करके। और उसमें फिर एक व्यक्ति को चुना जाता है, फिर एक व्यक्ति सलाह लेकर के अन्य लोगों को भी चुनता है। उसमें तमाम तरह के लोग होते हैं, जैसे कोई बहुत सोचने वाला व्यक्ति होता है, कोई कार्य करने वाला होता है, कोई सलाह देने वाला होता है, और कोई उसमें से वो ऐसा होता है जो कुछ भी करके आओगे तो बचा लेगा। इस तरह से लोगों का एक समूह बनता है। तो 2003 में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की तमाम समस्याएं, चाहे वो रिन्यूअल हो, चाहे ग्राम प्रधान से विवाद होता हो, चाहे मानदेय को रोकने को लेकर होता हो, बहुत सारी चीजें थी। जब समस्याएं सामने आना शुरू हुई तो बहुत सारे जिलों में संगठन बने। पहले पहले जिलों में संगठन बने और जिलों में लोगों ने करीब 2004 में जब पहली बैठक हुई तो लगभग 14 संगठन प्रदेश के बने थे। 14 संगठनों की जब एक बैठक हुई लखनऊ के नगर निगम में, नगर निगम के सामने झंडी वाला पार्क है, उसमें जब बैठक हुई तो उसमें बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारे लोगों का व्यू लिया गया संगठनों के नाम को लेकर के और संगठन की एकता। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना साझा करेंगे। ये खबर आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी साथियों से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। को लेकर के तो 14 संगठनों ने मिल करके एक संगठन का निर्माण किया था, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, सर्वसम्मति से। आज जितने भी पदाधिकारी, जितने भी संगठन हैं, वह सारे लोग उस संगठन को उस समय मान करके उस संगठन को बनाए। अलग अलग संगठनों में जितने लोग भी हैं, चाहे वो हमारे आदरणीय जितेंद्र शाही जी हों, चाहे अनिल यादव जी हों, चाहे जितने मतलब जितने भी लोग बाद में अलग अलग गए हैं, वो सारे लोग उस संगठन में थे और एक होकर के लड़ाई लड़ने का एक हौसला दिया गया, ताकत ली गई। सारे लोग एक साथ आए, लड़ाई लड़ी भी गई। लेकिन बाद में आपने देखा कि संगठन अलग अलग हुए, लेकिन लड़ाई हम लोगों ने जीता ही। लड़ाई जीता। संगठन ज्यादा बने सुप्रीम कोर्ट के नाम पर। सुप्रीम कोर्ट में हम अपना वकील खड़ा करेंगे, फलाने चोर हैं, ये गलत कर रहे हैं, मतलब अपनी कोई काबिलियत ना दिखा करके दूसरे लोगों को गलत साबित करके अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए कम से कम 7 से 8 संगठन उस समय बने। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से झगड़ा हमारा केस खत्म हुआ, वैसे ही वो संगठन सब खत्म हो गए, धराशायी हो गए। आज आप स्वयं देखिए, मानदेय नहीं मिलता है तो उसके लिए कौन प्रयास करता है? वही संगठन प्रयास करते हैं जो पुराने थे। किसी जिले में कोई समस्या होती है तो कौन प्रयास करता है? आज ना तो कोई टीम दिखती है, ना तो कोई पुराने संगठन, सारे वही लोग दिखते हैं, पुराने लोग। तो संगठन इसीलिए निर्माण किया जाता है संगठन का कि हमारे जो साथ के लोग हैं, वह लोग अपनी समस्याओं को हम तक लाएंगे और हम उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। कई मंचों पर हम असफल भी होते हैं, ऐसा नहीं कि हर जगह हम सफलता प्राप्त कर लें। बहुत जगह हम असफल भी होते हैं, फिर उस पर हम लोग विचार करते हैं, रणनीति बनाते हैं कि क्या कमी रह गई, कहाँ कमी रही जिससे हम फेल हुए। तो यही हम लोगों के साथ भी होता रहा। कभी कभी पास हुए, फेल हुए, आगे बढ़े, पीछे हटे। आज की स्थिति जो है, अब अगर हमने कई बार कहा कि अब अगर पीछे गए
तो फिर आगे बढ़ने की ना तो सोच रहेगी, ना तो शक्ति रहेगी, और ना ही इच्छा शक्ति रहेगी। इसलिए सूझबूझ कर धीरे धीरे एक एक चीज पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और प्रस्ताव के नाम पर बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई, लेकिन मैंने अपने चैनल में भी कहा संगठन के कि मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हमारा प्रस्ताव तैयार हो गया है। 2 दिन का समय हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के पास है, उनके पास प्रस्ताव की कॉपी पढ़ने के लिए भेजी गई है। सोमवार मंगलवार में वो सब क्लियर हो जाएगा और बुधवार तक उम्मीद है कि प्रस्ताव हमारा शासन में चला जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी को प्रणाम। और मिश्रा जी आपको बता दें कि शुक्ला जी एक बार उत्तर आवाज, प्रदेश शुक्ला जी की आवाज जरा चेक करें। शुक्ला जी कहीं, शुक्ला जी बोल पा, शुक्ला जी जरा बोलिए। जी मिश्रा जी आवाज आ रही है? जी चलिए चलिए, आवाज आ गई आपकी। हेलो। शुक्ला जी मेरा आपसे वही सवाल है कि शिक्षा मित्रों की लड़ाई लड़ते लड़ते अब लग रहा है कि अंतिम मुकाम पर पहुंचेगी। तो इस पूरी लड़ाई की जंग जीतने के लिए आप और सुशील जी को बधाई और शुभकामनाएं, क्योंकि दोनों लोगों की अपार मेहनत, वो चाहे दिल्ली, लखनऊ या कहीं भी रही। और मैं समझूंगा कि असली बधाई तो उसी दिन होगी जिस दिन कुछ खबर निकल के आएगी, लेकिन जब हम किसी अच्छे काम के लिए चलते हैं तो एक एक जो पन्ना खुलता है उस सब पर बधाई का पात्र होता प्रत्येक व्यक्ति। तो आज प्रस्ताव तैयार हुआ है। शिक्षा मित्र लगातार फोन करना शुरू कर देते हैं। कई लोग तो हमें शिव कुमार शुक्ला ही समझ के हमसे पूछते हैं, सर क्या हुआ,